हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? कमेंट में ज़रूर बताना आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों, वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज के व्लॉग में आपसे बातें करते हैं और मैं आपको बताऊंगी आज का मेरा जो टारगेट है वो मैंने पूरा कर लिया। दोस्तों, आज मैंने पूरे 1 घंटे का अपना टारगेट रखा था क्योंकि मुझे 2 टॉपिक कवर करने थे और वो रूट और जाइलम से रिलेटेड टॉपिक था मेरा, तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया। पूरी 1 घंटे की क्लास मैंने की है और जितना टॉपिक था वो मैंने कंप्लीट कर लिया। दोस्तों, आपको पता है कि मेरा छोटा बेटा है, वो फिर आ गया और फिर मैं नहीं कर पाई, तो 1 घंटे तक मैंने ये क्लास कंप्लीट कर ली थी। दोस्तों, अगर आप भी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि जो अब हमारे पास टाइम है वो बहुत कम है, बहुत कम या 2.5-3 महीने का हमारा टाइम, 3 महीने आप समझो कि 3 महीने का हमारा जो टाइम बचा हुआ है वो है। और इस 3 महीने में अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो वो भी करना पड़ेगा और हमको रिवाइज़ भी करना पड़ेगा। देखिए, मैं जो सबसे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ वो रिवीजन पे कर रही हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हमने कुछ नोट्स बनाए हैं और हमें याद नहीं है तो हमारे नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरा सबसे पहला मोटिव यही रहता है कि जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जो कॉपी में नोट किया हुआ है, वो मुझे बहुत अच्छे से याद हो जाए। देखिए, एक बार में अगर हम याद करेंगे तो एक बार में हमें याद नहीं होगी चीज़ें याद करने के लिए हमारे माइंड को वो चीज़ें बार बार पहुंचानी ज़रूरी होती है। और जब हमारे माइंड में कोई चीज़ बार बार जाएगी, बार बार हम उसको रिवाइज़ करेंगे तो हमारा माइंड आखिरकार उसको एक्सेप्ट कर ही लेगा, तो वो चीज़ हमें लंबे टाइम तक याद रहेगी। देखिए दोस्तों, 3 महीने के टाइम में हमें चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहला टारगेट तो हमारा यही होना चाहिए कि जो हमारा सिलेबस है हम उसको टॉपिक वाइज कवर करें। दोस्तों, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप अपना सिलेबस ले लीजिए, आप नेट से निकलवा लीजिए, आप कहीं से भी अपने सिलेबस का अरेंज ज़रूर कीजिए। क्योंकि अगर हमारे पास हैंड रिटन या प्रिंटिंग नोट्स होगा सिलेबस का, तो हम बार बार उसको देखेंगे, अल्टे पलटेंगे तो उससे हमें बहुत सी चीज़ों का पता लगेगा। दोस्तों, कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैंने बहुत सी चीज़ों को बहुत बार पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें मुझे जब मैं दोबारा फिर देखती हूँ तो ऐसे समझ आती है कि यार, ये चीज़ें मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ी। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा। इसको कहते हैं कि हम चीज़ों के अंदर से चीज़ें निकल रही हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे सामने लेकिन हम उसको बहुत अच्छे से डिटेल में नहीं समझ पाते। इसका मतलब यही निकलता है कि हम जितनी बार चीज़ों को समझेंगे, जितनी बार चीज़ों को पढ़ेंगे, तो उतनी ज़्यादा हमें नॉलेज होगी उसके बारे में। तो मेरा तो मेन मोटिव यही है कि मैं चीज़ों को बार बार पढूं और जितने भी नोट्स मैंने बनाए हैं मैं उन सबको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करूं। देखिए दोस्तों, रिवाइज़ करने से मतलब ये है कि आप अगर एक बार में सोचते हैं कि आप पढ़ के उसको याद कर लेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा संभव नहीं है, आपका पता नहीं कि आप एक बार पढ़ने से चीज़ों को याद कर लेते हैं या नहीं, लेकिन मैं एक बार पढ़ने से याद नहीं कर पाती, मुझे कई कई बार दोहराना पड़ता है, तब मेरे माइंड में चीज़ें बैठती हैं। तो मैं तो चीज़ों को बार बार रिपीट करती हूँ। और देखिए, मैं बोल बोल करके पढ़ती हूँ, जैसे पेंसिल रख रख के पढ़ती हूँ, तो उससे मुझे लगता है कि चीज़ों को जितनी बार हम रिपीट करेंगे, अपने मुंह से वर्ड को निकालेंगे, तो ऐसे ऐसे हमारे कानों में जाएंगे तो हमें वो चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। और मैं तो ऐसे ही याद करती हूँ, तो आप भी ऐसे ही याद करेंगे तो इससे 2 चीज़ें समझ में आती हैं कि एक तो हमारा माइंड जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं उसी पर रहता है और हमारे कान बाहर की कुछ चीज़ें नहीं सुनते। कई बार ऐसा होता है ना कि दूसरा कोई बोलता है, उसकी आवाज़ हमारे कानों में चली जाती है, तो जो हम पढ़ रहे होते हैं वो चीज़ें, वो शब्द हम नहीं अपने कानों तक पहुंचा पाते और जो बाहर की चीज़ें हैं वो हमारे कानों तक पहुंच जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बोल बोल के पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम बाहर की जो शब्द है उनको एक्सेप्ट ना करें और अपनी पढ़ाई से संबंधित जो वर्ड हम बोल रहे हैं हम उनको ही एक्सेप्ट करें।
तो मैं तो ऐसा करती हूँ, आप भी ऐसा ही किया कीजिए, आपको भी जल्दी से चीज़ें याद रहेंगी। और लंबे समय तक याद करने का यही एक तरीका है कि आप चीज़ों को बार बार रिपीट करें। देखिए 3 महीने का समय है और सिलेबस बहुत लंबा है। सिलेबस बहुत लंबा है, जिसने पहले से तैयारी की हुई है उनके लिए तो कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिनका अभी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, वो उनके लिए सिलेबस बहुत बड़ा है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रगड़ के पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप भी मोटिवेट होइए। देखिए ऐसा नहीं है कि हम चीज़ों को बहुत पहले से पढ़ रखी है सारी चीज़ें। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी कि जिन्हें हम जानते हैं, जिनके बारे में हमें नॉलेज है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, या यूँ कहें कि हमने पढ़ी हैं लेकिन हमें याद नहीं, तो उसको हमें दोहराना पड़ेगा। अब बीएड किया है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये चीज़ें ना पढ़ी हों, लेकिन पढ़ने के बावजूद भी हमें चीज़ें याद नहीं है, उसका यही कारण है कि हमने उन चीज़ों को बहुत पहले छोड़ दिया था। तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो सिलेबस में हमारे पॉइंट दिए हुए हैं, उनको आप बार बार रिपीट कीजिए, बार बार कहीं से भी मटेरियल इकट्ठा कीजिए और आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। देखिए अगर आपका फरवरी मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, या फरवरी मार्च के आधा मंथ में भी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है आधे मार्च तक, तो बहुत अच्छी बात है। और फिर आपको 1.5 महीना मिलेगा, उस 1 महीना मिलेगा आपको, क्योंकि अप्रैल मई, हाँ 1.5 महीना आपको मिलेगा। तो आप जब तक उस जो आपने सिलेबस कंप्लीट किया है उसका रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देखिए अगर आपने नोट्स बनाए हैं और आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। बेस्ट तरीका यही है आपको अपने माइंड में चीज़ों को बैठाने का, कि आप उसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। किताबों को घूरते रहने से कुछ नहीं होगा। देखिए हाँ, नींद बहुत अच्छी आएगी, अगर आप किताबों को घूरते रहेंगे तो नींद बहुत अच्छी आएगी, लेकिन माइंड में कुछ बैठेगा नहीं। तो आप इस नींद अच्छी आई या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने जो पढ़ा है वो हमें याद रहना चाहिए, बस फ़र्क ये है। तो आप इन चीज़ों को बार बार रिपीट कीजिए। मैं अपनी हर वीडियो में यही बताती हूँ कि आप चीज़ों को बार बार रिपीट कीजिए। सबका अपना याद करने का तरीका अलग होता है, जैसे कोई बोल बोल के पढ़ता है, कोई घूम फिर के पढ़ता है, कोई चल चल के पढ़ता है। तो मैं बैठे बैठे मुझे आदत है हिलने की, मैं हिल हिल के पढ़ती हूँ, मुझे जल्दी जल्दी से समझ आ जाती है चीज़ें। तो बहुत से इंसान हैं जो चल चल के, यानी कि वो अपने कमरे में टहलते रहते हैं तो ऐसे याद कर लेते हैं। आपका जैसा भी तरीका हो आप ऐसे ही अपनी तैयारी को धार दीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए सीटें बहुत कम हैं, 4163 सीटें टीजीटी में हैं और इतनी कम सीटें हैं और लगभग 13 लाख फॉर्म हैं। तो बहुत ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन है, और इस कंपटीशन में अगर आपको एक सीट लेनी है तो देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और हमारे पास ऑप्शन भी कोई नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि और कोई ऑप्शन है, तो सिवाय मेहनत के और कोई ऑप्शन नहीं है। हम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय मेहनत कर सकते हैं, मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, हम मेहनत कर सकते हैं, और बस मेहनत ही हमारा, ये कहूँ कि हमारा कर्म धर्म जो भी कुछ है, हमारा मेहनत ही है सब कुछ। मेहनत के बल से ही हम इस युद्ध कहें, एक तरह से ये एक युद्ध ही है कि एग्ज़ाम को क्लियर करना एक युद्ध ही है। इस युद्ध को हम जीत सकते हैं। देखिए अगर हमारे पास इस युद्ध में हमको उतरना है तो बहुत अच्छे से अपने हथियारों को फोकस करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से अपने हथियारों को धार देनी पड़ेगी, तब हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। और हमारा एक हथियार एक यही है कि तैयारी हमारी बेस्ट होनी चाहिए, और जब हमारी तैयारी बेस्ट होगी तो एग्ज़ामिनर कैसा भी क्वेश्चन कहीं से भी डाल दे वो हम क्लियर कर जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने अब तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, आप भी वेट कर रहे हैं कि नहीं अभी बहुत टाइम है एग्ज़ाम में और आप एग्ज़ाम को कवर कर लेंगे, तो देखिए ये गलतफहमी मत पालिए। टाइम बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। दिन कैसे निकल रहे हैं कुछ पता नहीं। बस आप एक एक मिनट का हिसाब अगर आप रखेंगे तो आप अपनी तैयारी को कर पाएंगे, और अपनी चीज़ों पर टाइम निकालिए, फोकस कीजिए, तभी आज आप कुछ कर पाएंगे। देखिए मैं स्पेशली महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि आपका सक्सेस होना ये नहीं कि आप कमाने के लिए या आपको बहुत ज़्यादा
ज़रूरत है। देखिए, ज़रूरत तो पैसे की हर किसी को है, लेकिन सही बात तो ये है कि अगर आप अपने बलबूते पर खड़ी हो, अपने पैरों पर खड़ी हैं, तो आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। और जो आपने पढ़ा है, जो आप, अगर आप महिलाएँ हैं, हाउसवाइफ़ हैं, तो अब आपका टाइम है कि आपको कुछ कर दिखाना है। देखिए, जिसके पास पैसा, नौकरी सब कुछ है, देखिए उसी की वैल्यू है, अदरवाइज़ कोई भी वैल्यू नहीं है, ना ही कोई रिस्पेक्ट करता है। मैंने ये चीज़ों को फ़ील किया है और बस इसी सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए मैं भी लगी हुई हूँ, आप भी लग जाइए, क्योंकि औरत का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।